ऐसे पढ़िए कि इंटीग्रेटेड वे में पढ़िए, ताकि प्री के बाद आपका लोड कम हो जाए इनमें। बाकी कुछ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे सोसाइटी हो गई या गवर्नेंस हो गई या इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए। मेरे मतलब पापा मेरे हमेशा ही बोलते थे कि तुम मेहनत करो और होना ना होना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दो। भैया मेरे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे। न्यूज़पेपर से काफ़ी सारी हेल्प हुई। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, वो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी पढ़ जाता था सारा ही न्यूज़पेपर। जैसे लक्ष्मीकांत के लिए, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें कुछ जो टॉपिक्स मुझे भूल जाते थे, जैसा आप मान लीजिए रिट्स हो गई, वो मुझे भूल जाता था, और या कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं किस में होते हैं, तो उनके मैंने 8 से 10 पेज में एकदम शॉर्ट में सिर्फ कीवर्ड लिख दिए थे। इसी तरह मैंने स्पेक्ट्रम से भी किया था, ताकि मुझे आखिरी मोमेंट पे पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, उसी के सिलसिले में हम डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को। तो इस समय आज के हमारे गेस्ट हैं हेमकांत त्रिपाठी सर। इनका नायब तहसीलदार की पोस्ट में तीसरी रैंक के साथ ये टॉपर हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं। और कोई भी आपका प्रश्न हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में उसे लिख दिया करें, ताकि हम आने वाले अगले वीडियो में, अगले इंटरव्यू में वह क्वेश्चन हम पूछ लिया करेंगे। तो सर, हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो पहला सर क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि एक बार फिर से अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। मेरा नाम हेमकांत त्रिपाठी है। मैं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और प्राइमरी स्कूलिंग मेरी गांव के स्कूल से ही हुई थी। उसके बाद मैंने बीटेक किया था मैंने एनआईटी रायपुर से। 2019 में पास आउट हूँ मैं। और स्टार्टिंग में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। स्टार्टिंग में मैंने 2 अटेम्प्ट इसके भी दिए थे बिना तैयारी के, और उसके बाद मैंने सीरियसली इसको 21 से स्टार्ट लिया। तो उसमें मेरा प्री हुआ था, मेंस मेरा रुक गया था, और इसमें फाइनली नायब तहसीलदार पे मिला है। जी सर, आप एनआईटी से पास हैं बीटेक, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होकर आपको तो पैकेज भी मिला होगा लाखों का, लेकिन आपको क्या ऐसा मोटिवेशन रहा कि आप सिविल सर्विसेज में आए। इसमें यह था कि मैं अपने कॉलेज के दौरान ही मैंने आसपास के जो विलेजेस थे उनमें विजिट किया, और मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली बाद में समझ आई जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई की। तो मुझे लगता है कि मैं मतलब अपने एनआईटी का जो मैंने इंजीनियरिंग का नॉलेज है उसका एप्लीकेशन, और जो मैंने सीखा है उन बुक से, उनको मैं इस फील्ड में सिविल सर्विसेज में जाके ज़्यादा उसका एप्लीकेशन करके लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको चुना है। ये यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट था। ये यूपी पीसीएस मेरा 4th है, वैसे सीरियस 2nd था ये मेरा। इससे पहले आप कहाँ तक पहुँचे थे। इसके पहले मैंने 2021 में मेरा प्री हुआ था, मेंस दिया था मैंने, उसमें मेरा कुछ नंबर से रुक गया था। और आप बता रहे हैं कि यूपीएससी का भी आपने मेंस लिखा है। जी, यूपीएससी का मैंने 2021 का लिखा था मेंस, लेकिन उसमें हुआ नहीं था। जी, तो अभी उसकी जर्नी जारी है अभी। आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपने इस प्रिपरेशन में आप कोई कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी। जी, कोचिंग मैंने स्टार्टिंग में लिया था जीएस के लिए 2019 में। उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सर, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा। ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है और इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। जी। तो सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद, इससे पहले आपने मेंस लिखा है और यूपीएससी मेंस भी लिखा है, तो आप इससे पहले क्या मिस्टेक रही जिससे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी कमी क्या माना जा सकता है जो एक न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। जी, यही मेरे कमी, जर्नी थोड़ी लंबी रही, इसका यही मेजर कमी थी कि स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था। मैं पढ़ाई तो काफ़ी किया हूँ, जैसे बेसिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, या करंट के लिए जो हम मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं, मैं उसको उठाता था, कवर टू कवर पढ़ जाता था। मुझे आइडिया नहीं था कि प्री में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस पे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो कहीं ना कहीं एक घातक चीज़ है। आपको सबसे पहले सिलेबस उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना है, देखना है कि एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, वो हमें समझना चाहिए। उसके बाद से आप उनको एनालाइज करना चाहिए। फिर उसके बाद ये एक मेन कमी थी। उसके बाद मैंने मेंस में फेल हुआ क्योंकि मेरे नोट्स नहीं प्रॉपर तैयार थे, और मैंने आंसर राइटिंग भी नहीं की थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला, जब मैंने मेंस लिखा, फेल हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेरी कमी है। तो उस पर मैंने काफ़ी सारा काम किया, और इस बार मेरी रैंक इसमें आई। तो सर, अब हम बात करेंगे कि जैसे आप भी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को। तो इन अंतिम 30-35 दिनों में एक स्टूडेंट कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे, स्ट्रेटजी बनाए, ताकि वह प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके। प्रीलिम्स यूपी पीसीएस की बात करें तो इसमें जो घटना चक्र आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और उनसे हमें आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर में कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक उसको मतलब आप काफ़ी बार रिवाइज़ करें। ये रिवीजन एक मस्ट इसमें है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और करंट के लिए एक आय दृष्टि आती है, वो मैंने
फॉलो किया था, तो 2 बार से मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका था। तो ये चीज़ें आखिरी में काफ़ी बार रिवाइज जितनी बार हो सके करें इसमें। सर केवल घटना चक्र और आयु दृष्टि से करंट सफिशिएंट है? सफिशिएंट तो इसमें देखिए कुछ नहीं होता एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी सारा वो रहता है, लेकिन अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो मोस्टली ये बहुत मतलब काफ़ी क्रूशल हो जाते हैं। बाकी बेसिक बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम है, उनका रोल है इसमें, लेकिन उतना नहीं जितना यूपीपीसीएस में है, यूपीएससी में है। तो इन घटना चक्र को और इन आय दृष्टि से काफ़ी सारा हेल्प हो जाता है इसमें। मैंने यही 2 साल में ही फॉलो किया था। इसके अलावा भी सर एक यूपी स्पेशल आता है, तो यूपी स्पेशल अभी जो है कि हाल ही में ऑप्शन रिमूव किया गया, 2 पेपर एक्स्ट्रा ऐड हुए। तो यूपी स्पेशल के लिए आपने क्या प्रेफर करते थे? यूपी स्पेशल के लिए मैंने वैसे विशाल सारस्वत जी की एक बुक है वो फॉलो की थी। उसके अलावा मैंने खुद के नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स, जहाँ मुझे न्यूज़पेपर में फॉलो किया था प्री के बाद मेंस के बीच में यूपी के रिगार्डिंग जो भी था न्यूज़ मिलती थी, और स्कीम्स जो थी, जो सिलेबस के की पॉइंटर्स थे उनके मैंने नोट्स खुद बना लिए थे। और प्रीवियस जो 3-4 साल के पेपर थे मेंस के, मैंने उनके नोट्स बना लिए थे। तो काफ़ी सारे इस बार क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे और उससे काफ़ी सारी मेरी हेल्प हुई थी उसमें। चीज़ काफ़ी क्रूशियल हो जाती है जीएस के चारों पेपर्स में। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर का भी काफ़ी योगदान रहा मेरे मेंस के उसमें जर्नी में। उसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स केस स्टडी ये सब कलेक्ट किए हैं जिनका मल्टीपल यूजेस हो सकता है। न्यूज़पेपर से काफ़ी सारी हेल्प हुई। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, वो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी पढ़ जाता था सारा ही न्यूज़पेपर। तो उसमें हमें सिलेबस को अच्छे से पता होना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ का हम किस पेपर में कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शनल के हिसाब से या ऐसे के हिसाब से, जीएस चारों जीएस के हिसाब से वो काफ़ी मेंस के लिए क्रूशियल हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए उतना रोल नहीं है न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन से हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर इसमें जो है कि आफ्टर प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के लिए जो आपने रिसोर्सेज फॉलो किया था, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपने जो स्पेसिफिक हो पढ़ा था, जैसे टॉप 1 नोट्स, आप दिल्ली जो है कोचिंग भी किए हैं, तो इससे पहले तैयारी भी की है, तो क्या क्या चीज़ें आपने प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? जी, मेंस के लिए तो सबसे पहले जो भी आपके सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, जैसा आप कुछ टॉपिक्स हैं, जैसा हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई या पॉलिटी, इनको आप प्री में भी पढ़ते हैं, तो इनको ऐसे पढ़िए कि इंटीग्रेटेड वे में पढ़िए, ताकि प्री के बाद आपका लोड कम हो जाए इनमें। बाकी कुछ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे सोसाइटी हो गई या गवर्नेंस हो गई या इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, इसी तरह ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, इथिक्स हो गई। तो इनके क्या करिए आप, सबके आपके पास मोस्टली नोट्स बना लीजिए। जैसे सोसाइटी के कीवर्ड उठाइए, उसके नोट्स कहीं से भी बना लीजिए, गूगल कर लीजिए, या कोई टॉपर के नोट्स हो जाएं। आपको इतना सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए कि जो कीवर्ड है और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं आपके उस नोट से हो जाने चाहिए, और उसमें आप धीरे धीरे वैल्यू एडिशन करते रहिए न्यूज़पेपर के थ्रू। तो ये एक काफ़ी सारा क्रूशियल चारों पेपर्स के लिए हो जाता है, मुझे लगता है। सर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपने क्या पढ़ा था, इसके लिए थोड़ा बताइए। जी, इसमें ज्योग्राफी के लिए तो मैंने बेसिक जो एनसीईआरटी आती है मैंने मोस्टली वही फॉलो की थी। कौन से 11 से 12? 11th और 12th जी। और उसके लिए मेंस के लिए उसमें जो कीवर्ड्स मेंशन है मैंने उनके नोट्स बना लिए थे, तो इन दोनों का इंटीग्रेटेड में हेल्प हुई और थी। जैसे एक पोर्शन आईआर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन से, वो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की? उसके लिए एक विज़न है इसकी, जो पीटी मेंस 365 मैगजीन आती है, मैंने लास्ट में उसी से नोट्स बना लिए थे, क्योंकि उसका मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो उससे मैंने जो मेजर प्रीवियस क्वेश्चन आए थे, जैसे अगर रसिया पे क्वेश्चन आया है या मान लीजिए जापान पे क्वेश्चन आया है, तो मैंने उस पर जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड और जो करंट में न्यूज़ चल रही हैं, जैसे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उन पे क्या क्या न्यूज़ आ रही हैं, कोई ग्रुपिंग नया बना हुआ है तो उस पर फोकस करते हैं यूपीएससी यूपीसीएस, तो उन पर आप नोट्स बना लीजिए किसी भी मैगजीन से। जी, वही काम आता है। तो सर और एक पेपर ऐसे का होता है, ऐसे राइटिंग का, तो उसके लिए कई बार कमेंट्स में बच्चे करते हैं कि ऐसे के लिए जो है कि हम कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, तो ऐसे के लिए एक कोई अलग बुक आपने प्राप्त किया था, या फिर कैसे उसके अपने आप प्रिपरेशन किया? ऐसे के लिए मैं बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो मैंने यूट्यूब से वीडियोस के थ्रू सीख लिया था। बाकी उसमें मेन आता है आपको कैसे लिखना है, मेन प्रेजेंटेशन उसमें बहुत रोल इंपॉर्टेंट होता है। जी, कंटेंट तो मोरलेस सेम होता है, लेकिन कैसे हम प्रेजेंट करते हैं एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, वो है। बाकी न्यूज़पेपर्स के थ्रू कुछ केस स्टडीज़ आती हैं तो वो मैं कलेक्ट कर लेता था, और वो अल्टीमेटली हेल्प करती थी। तो उसमें मैंने कोई ऐसा नोट्स बुक्स नहीं पढ़ी हैं, वो न्यूज़पेपर के थ्रू ही मेरा हुआ है वो।
जी। इसमें जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अलावा जैसे आपने बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ज्योग्राफी पढ़ा था, तो क्या सर विदाउट हिस्ट्री इन एनसीईआरटी के काम नहीं हो सकता है? जी, एनसीईआरटी का रोल कुछ कुछ ज़रूरी हैं, मैंने सारी नहीं पढ़ी थी। जैसे ज्योग्राफी की 11th-12th की पढ़ी थी। कई बार कमेंट्स पे करते हैं जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की बुक हैं उन्हें सर बताइए तो। जी जी, वो देखिए इम्पोर्टेंट सबका इंडिविजुअल पे है। जैसे अगर आपने आप एक बार पढ़ के देखिए बेस स्टैंडर्ड बुक, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको ज़रूरत है। बाकी अगर बात करें मेरी, तो मैंने 11th-12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी फॉलो की थी मोस्टली, और इकोनॉमिक्स की देखा था। बाकी मैंने मोरलेस बाकी स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो किया था। तो सबका इंडिविजुअल पे है। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आ रही हैं तो आप वहीं से जाइए, नहीं तो फिर अगर नहीं आ रही हैं तो आप एक 11th-12th या मोस्टली 9th से 12th आप पढ़ लीजिए। जी हाँ सर, डेली आप इतने जैसे वहाँ पे दिल्ली में तैयारी किए, फिर यहाँ पे प्रयागराज में तैयारी की, तो सर कितने डेली अपने आप को पढ़ाई को लेकर निकाल लेते हैं? ये देखिए काफ़ी वैरी करता रहता था। मतलब कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप इतनी अगर लंबी जर्नी हो जाती है तो आपका अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो फिर भी लेकिन आप ट्राई करिए कि 6 से 8 घंटे आप डेली निकालिए, क्योंकि यही अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कुछ कंटेंट आप पढ़ेंगे, 1 महीने बाद वो भूल जाता है। तो आप अगर डेली पढ़ते रहेंगे इतना कंसिस्टेंटली तो उसको रिवीजन की भी डिमांड होती है। और लास्ट में प्री के बाद मेंस के टाइम पे तो काफ़ी थोड़ा टाइम आपका बढ़ जाता है, 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा आंसर राइटिंग भी करनी रहती है, रिवीजन भी करना रहता है। तो वो फिर आपको टाइम बढ़ाना पड़ जाता है। जी सर, जब सिलेक्शन नहीं हो पाता था, इससे पहले आपने बताया कि यूपीएससी मेंस भी लिखे हैं और पीसीएस भी कई टाइम से फाइट किए, तो सिलेक्शन नहीं होता तो एक अलग ही मतलब प्रेशर रहता है कि नहीं होगा तो क्या। ऐसा कभी डिमोटिवेट होते थे, डिमोटिवेट कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप कैसे हैंडल करते हैं? उसके लिए तो मेरा फैमिली जो सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरा। मेरे मतलब पापा मेरे हमेशा ही बोलते थे कि तुम मेहनत करो और होना ना होना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दो। भैया मेरे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे। मेरा मम्मी भी हमेशा मोटिवेट करती थी। छोटा भाई मेरे साथ ही रहता। तो पिछली बार मेंस में नहीं हुआ था तो इसी ने मुझे मोटिवेट किया था कि इस बार नहीं, अगली बार होगा आपका। तो ये सब और फ्रेंड्स हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाचा चाची दीदी लोग जो भी मतलब थे, बहुत सपोर्टिव मेरा रोल वो था। तो मेरा 3-4 साल से हुआ नहीं, मतलब 19 से मैंने स्टार्ट की जर्नी। उसके पहले भी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया है। तो उसमें आपका जो आसपास का वो है तो वो बहुत मैटर करता है। आपके आसपास के लोग जो हैं, फैमिली आपकी कैसी सपोर्टिव है या नहीं, तो उनसे आप बात करिए। कभी भी डिमोरलाइज होइए, या ये तो कॉमन है, जैसा हर 15 दिन में तो आप मान लीजिए कि होना ही होना है। मेरे साथ तो ये बहुत कॉमन था। तो मैं फिर घर वालों से बात करता था तो वो हमेशा ही मोटिवेट करते थे, भले ही आपका सिलेक्शन ना हो या ना हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कोई शॉर्ट नोट्स बनाते थे प्रिपरेशन के दौरान? जी, उसमें मैंने कुछ बनाए थे। जैसे लक्ष्मीकांत के लिए, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें कुछ जो टॉपिक्स मुझे भूल जाते थे। जैसा आप मान लीजिए रिट्स हो गई, वो मुझे भूल जाता था। और या कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, किस में होते हैं, तो उनके मैंने 8 से 10 पेज में एकदम शॉर्ट में सिर्फ कीवर्ड लिख दिए थे। इसी तरह मैंने स्पेक्ट्रम से भी किया था, ताकि मुझे आखिरी मोमेंट पे पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आपको याद हो जाता है, आप इतनी बार पढ़ लेते हो। लक्ष्मीकांत है तो आप कम से कम 10 से 15 बार आप पढ़ चुके होते हो जब प्री देने होते हो। तो उसके लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ वही फोकस करना है जो आपको भूल जाता है। तो इसके लिए मैंने बनाए थे, हर सब्जेक्ट के मोस्टली बनाए थे मैं। न्यू स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अपने बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जो सिविल सर्विसेज इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं? तो आप तो काफ़ी जो है कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी से स्टार्ट कर दिए थे, तो अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जी, स्टार्टिंग में तो आप एक डिमांड को समझिए एग्ज़ाम को, कि ये आपसे चाहता क्या है, आपसे प्री में क्या चाहता है, मेंस में क्या चाहता है और इंटरव्यू में क्या चाहता है। उसके बाद आपकी आप कुछ बुक्स पढ़ के देखिए। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़िए, वो बहुत अच्छी किताबें हैं। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आ रही है तो मैंने नहीं रेफ़र किए थे उनको ज़्यादा। तो एक वहाँ पे आप वो फॉलो करिए। बाकी इसमें मिस गाइड मत होइए, क्योंकि मेरे टाइम लगा। इसका मेन ये था कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे सोर्सेज फॉलो किए थे, और जो टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए होती हैं कि मेंस के लिए क्या है, प्री के लिए, वो मैं थोड़ा लैक करता था। तो आप या तो आपके गाइड अगर कोई गाइड कर पाए, या तो आप टॉपर्स का वीडियोस देखिए कि हर एक उसके लिए, और एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पर स्टिक करिए और अपने को उसको रिव्यू करते रहिए हर एक महीने 2 महीने में। अगर आपको टेस्ट लगाइए, अगर रिजल्ट्स दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको बदलिए कि भाई कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें टाइम इसीलिए लगता है मोस्टली लोगों का, क्योंकि इसमें गाइडेंस प्रॉपर नहीं है। मतलब है तो यूट्यूब के थ्रू उतना
इफेक्टिव है नहीं, या हम स्टार्टिंग में ले नहीं पाते हैं। टॉपर्स जो बताते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में प्री के लिए क्या ज़रूरी है, मेंस के लिए क्या ज़रूरी है। तो ये इसमें स्टार्टिंग में बच्चों को करना चाहिए, जिससे कम से कम टाइम में सिलेक्शन हो जाए। सर कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती है, जो स्टूडेंट कर रहे हैं प्रिपरेशन नहीं हो रहा उनका सिलेक्शन, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कोई भी मोटिवेशन लाइनें के साथ? जी, इसमें मोटिवेशन लाइन तो मुझे नहीं याद आ रही है, लेकिन इसमें मतलब पापा मेरे हमेशा ही बोलते हैं कि आप मतलब बस लगे रहिए, और लगे रहेंगे तो करते रहिए, अपना रिजल्ट पे फोकस मत करिए, तो कभी ना कभी होगा, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। मेरा भी इतना मैं फेल हुआ तो मैंने कभी मतलब काफ़ी डाउन मुझे हुए,